बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफेंस क्या है, जुर्म क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब एफआईआर लॉन्च की जाती है तो उसमें कुछ ऑफेंसेस एलिज किए जाते हैं, कुछ ऑफेंसेस लेवल्ड किए जाते हैं एफआईआर के अंदर। उन जो सेक्शंस होते हैं, जो ऑफेंसेस होते हैं, वो क्या ऑफेंस बेसिकली होता क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है और ऑफेंस की नोयत क्या होती है। उस ऑफेंस को नोयत के हिसाब से या नेचर के हिसाब से, उसकी हियत के हिसाब से कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, उसकी दर्जाबंदी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सो ऑफेंस की जो तारीफ़ बयान की गई है, ऑफेंस से मुराद हर वो अमल जिसकी सज़ा या जो काबिल सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक या ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जो अमल काबिल सज़ा हो उसको जुर्म कहा जाता है। यानी कि ऐसा अमल जिसकी सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई हो और या किसी और कानून में बयान की गई हो, वो जो अमल है वो ऑफेंस के ज़ुमरे में आएगा। सो एनीथिंग विच इज़ पनिशबल या एनी एक्ट विच इज़ पनिशबल अंडर पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो वो एक्ट जो है वो ऑफेंस कहलाएगा। अब जो ऑफेंस है, जुर्म है, इसको अगर कैटेगराइज करें या इसको क्लासीफाई करें उसकी नोयत के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, तो तीन किस्म की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। पहले, ऑफेंस बेलेबल हो सकता है या नॉन बेलेबल हो सकता है। ऑफेंस कंपाउंडेबल हो सकता है या नॉन कंपाउंडेबल हो सकता है। ऑफेंस कॉग्निजेबल हो सकता है या नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है। अब ये जो दर्जाबंदी हमने की है, इनके हवाले से आल्दो कि मैंने अपने इससे पहले जो लेक्चर्स थे उनके अंदर डिटेल पाकिस्तान पीनल कोड के लेक्चर्स के अंदर इन तीनों क्लासिफिकेशन को इसके ऊपर डिस्कशन की। आज हम इसको शार्ट मुख्तसरन हल्का हल्का टच देकर इस वीडियो को या इस लेक्चर को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। सो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है, वो जुर्म होता है जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होता है। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज की जाती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं, रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो एफआईआर दर्ज हो गई और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसमें एफआईआर दर्ज नहीं, रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है। अगर आप सादा अल्फाज में समझना चाहें कि जो हीनियस नेचर के या ख़तरनाक किस्म के जराइम होते हैं वो कॉग्निजेबल जराइम कहलाते हैं और जो नॉन कॉग्निजेबल हैं वो नॉर्मल जराइम कह लें, छोटे ऑफेंसेस कह लें, जिनमें मतलब जैसे वेट एंड मेजर से कहीं अगर कोई नाप तोल का मामलात में अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। सो उसमें
जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसमें जो प्रोसीडिंग है जो कार्रवाई है वो पुलिस विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट करती है। यानी 155 की रिपोर्ट दर्ज की, उसके बाद अगर वो जो बंदा जो इन्फॉर्मेंट है जिसने वहाँ कंप्लेंट एप्लीकेशन दी है उसको भेज देंगे कि भाई आप मजिस्ट्रेट के पास जाएँ और इस्तगासा दायर करें। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज कर दी जाती है और बाज़ हालात में हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी इस्तगासा किया जा सकता है। जब पुलिस आपके साथ ताउन ना कर रही हो तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी इस्तगासा दायर मजिस्ट्रेट के पास किया जा सकता है। इसके बाद आज कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सुलह हो सकती है और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सुलह नहीं हो सकती। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा कौन सा ऑफेंस जिसमें सुलह हो सकती है और किस में सुलह नहीं हो सकती? ये भी जो CRPC यानी कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 345 है उसके अंदर लिखा गया है कि कुछ ऑफेंसेस हैं जिनमें जो काबिल सुलह हैं और कुछ ऑफेंसेस जिनमें अदालत की इजाज़त से जो है वो सुलह की जा सकती है और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें सुलह नहीं की जा सकती। अमूमन जो अवामुन नास से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं जिनका तल्लक डायरेक्ट अवामुन नास से होता है जैसे रॉबरी, डकैती वगैरह, वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। और जो प्राइवेट जिनका तल्लक इंडिविजुअल के साथ होता है तो वो कंपाउंडेबल होते हैं। बहरहाल जो ये एक जनरल परसेप्शन है उसके मुताबिक आपको बताया। अदरवाइज़ जो सेक्शन 345 है उसमें बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस जो है वो कंपाउंडेबल और कौन से नॉन कंपाउंडेबल होंगे। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? CRPC का जो शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल, उसमें कुछ ऑफेंसेस हैं उनके आगे लिखा हुआ है ये बेलेबल हैं और कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल हैं। वहाँ शेड्यूल के मुताबिक जो ऑफेंसेस बेलेबल हैं उनका भी पता चल जाता है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का भी पता चल जाता है। थैंक यू।